मिश्रा फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल गिरिडीह। इसके पहले एपिसोड्स में हम लोग पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या नाम है चैप्टर्स का? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दिस इज फॉर क्लास 10। आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं और सब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इसमें हम लोग पहले एपिसोड्स में पढ़ चुके थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कौन कौन सा टाइप्स था बताइए? पहला था आपका यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा था मेनी सॉल्यूशन, और फिर क्या आया? नो सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशंस के केस में ग्राफ अगर आप खींचते थे तो ग्राफ मिलता था इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, एक दूसरे लाइंस को काट रहे थे। मेनी सॉल्यूशंस के केस में क्या था कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे पर आ गए, इंपोज कर गए। और नो सॉल्यूशंस के केस में क्या था? हमें पैरेलल लाइंस मिलता है, समानांतर रेखा। ठीक है, कंडीशन क्या था यूनिक सॉल्यूशंस का? आपके पास था a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। मेरी सॉल्यूशन का क्या कंडीशन था? याद कीजिए, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। और आपने पढ़ा था नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का कंडीशन था कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, ये a1 by a2 कहां से है? आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है a1x plus b1y plus c10। दूसरा इक्वेशन था a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। और ये पेयर ऑफ लाइंस हैं इन टू वेरिएबल्स, और ये कोएफिशिएंट्स हो गए, x कोएफिशिएंट्स a1 a2, यहाँ y का b1 और कांस्टेंट। और ये हमारा कंडीशन था। इसके आधार हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स बनाए थे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन से कितने मेथड्स थे? एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और था ग्राफिकल मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। आइए एक प्रॉब्लम हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जैसे हम लोग लेते हैं कि 3x प्लस 4y दिस इज 11, और 4x माइनस y दिस इज 2। ठीक है, 3x प्लस 4y इज 11, 4x माइनस y इज इक्वल टू 2। इसको किस मेथड से बनाना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आइए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि दूसरा इक्वेशन जो है ये 4x माइनस y 2 दिया हुआ है। आप पहले ही से लेके चलिए, देखिए वी हैव, हर वक्त आप एक सिस्टम बनाइए, उससे सॉल्व करेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। आइए 3x प्लस 4y है, हम लोग x निकालना चाहते हैं, तो 3x क्या हो जाएगा? 11 माइनस 4y। ठीक है, x कितना आएगा? 11 माइनस 4y बाई x। इसे सब x निकालिए, क्या बताइए? ये 4y हमारे राइट साइड में गया, सो 11 माइनस 4y, और 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ डिवीजन में आएगा, तो x इक्वल टू 11 माइनस 4y बाई 3। अब क्या करेंगे भाई? अब हम लोग दूसरा इक्वेशन लेंगे। ये लिखा हुआ है 4x माइनस y इज इक्वल टू 2। तो 4 x का वैल्यू पुट कीजिए, 11 माइनस 4y बाई 3 माइनस y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आप 4 से इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ये हो गया 44 माइनस 4 4 जा 60y बाई 3 माइनस y इक्वल टू 2। अब क्या करना है? एलसीएम लेंगे।
सो 44 माइनस 16y और ये हो गया माइनस 3y, दिस इज 2. सो 44 माइनस 19y, दिस विल बी 6. 3 आपको यहाँ से 6. अब इस 44 को इधर भेज दें तो माइनस 19y इक्वल टू 6 माइनस 44. सो माइनस 19y माइनस 38 और वैल्यू ऑफ y माइनस 38 बाई माइनस 19, दिस इज 2. इस तरह से हमने क्या किया था, x का वैल्यू इसमें डाला और सॉल्व किया, हमारा y निकल गया. अब ये y हम लोग पुट करेंगे. आइए इसमें पुट करेंगे. हमारा लिखा हुआ है x इक्वल टू 11 माइनस 4y बाई 3 और इस y के वैल्यू को इसमें आप पुट करेंगे. ये हो जाएगा 11 माइनस 4 इंटू 2 बाई 3 and 11 minus 8 by 3 or 3 by 3, this is 1. Hence x का वैल्यू 1 हो गया और y कितना हो गया 2. तो ये कौन सा मेथड था जो आपने पिछले एपिसोड्स में पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड. यहाँ क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकाल लिए और उसको दूसरे इक्वेशन में डालते हैं, सॉल्व करते हैं, y निकल जाता है. फिर इस y का वैल्यू इस x में डालते हैं और x निकलता है. ठीक है. आज चलिए आज हम लोग पढ़ना चाहते हैं एलिमिनेशन मेथड. ठीक है. इसी प्रश्न को हम लोग सॉल्व करना चाहें एलिमिनेशन मेथड से. Solve by elimination method. ठीक है. एलिमिनेशन मेथड यानी किसी चीज को एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी x को या y को हम लोग काट के हटा देते हैं और तब बनाते हैं सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशंस को हमने मान लिया a और इस इक्वेशंस को b मान लिया, यानी सॉल्यूशन हमारा यहीं से स्टार्ट हो गया है ना. लेट 3x plus 4y equal to 11 को क्या माना a और इसको क्या मान लिया 4x minus y equal to को मान लिया b. इससे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं. नाउ अब गौर से देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है 3, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 4. हम चाहते हैं कि दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो जाए. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए नाउ we multiply a by 4. इस a इक्वेशन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे के कोएफिशिएंट से 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है va into 4 and b into b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4x को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. तो b into 3. नाउ b a into 4 and b into 4, b into 3. That's all. आप लैंग्वेज में पूरा लिख सकते हैं कि v मल्टीप्लाई a by 4 and b by 3, यानी a को 4 से मल्टीप्लाई किया गया और b को 3 से किया गया. एंड गेट क्या मिलता है भाई, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए इस a को, ये मिलेगा आपको 12x. नाउ 4 4 is 16y and 44. ठीक है. इस 4 से मल्टीप्लाई किए तो इस पूरे टर्म को सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 4 3 is 12x, 4 4 is 16y and 11 4 is 44. अब b वाले को कैसे करना है, 3 से करना है. तो 3 से कीजिए. 3 4 is 12x minus 3y is equal to 6. ठीक है. तो ऐसा करने से क्या मिला, x का कोएफिशिएंट हमारा दोनों इक्वल आ गया, जिससे के कारण अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा x पार्ट कट जाएगा. आप जानते हैं कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज कर जाता है. ये प्लस है तो माइनस हो गया है, ये माइनस है तो प्लस हो गया और ये क्या हो गया माइनस. तो ये हमारा कैंसिल हो गया. ठीक है. और ये कितना हो जाएगा, ये 19y और ये घटिया कितना है 38. एंड सो द वैल्यू ऑफ y इज 38 by 19 और y is equal to 2.
ठीक है। इस एलिमिनेशन मेथड में क्या किया, हमने पहले x को एलिमिनेट कर दिया, यानी हटा दिया है। और इस तरह से 16 हमारे पास था, देखिए इसलिए क्या किया था, a को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था और b को 3 से मल्टीप्लाई किया, y को, इस y का वैल्यू पुट करेंगे। नाउ फ्रॉम a, आप चाहे इक्वेशन a से निकालिए चाहे आप b से निकालिए, है ना। तो हम a से निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, 3x plus 4y is 11। क्या क्या होता है, 3x plus 4y is equal to 11। अब y का वैल्यू इसमें आप डालेंगे, डालिए, 3x plus 4 into 2 is equal to 11। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, कीजिए, 3x plus 4 to the 8 is equal to 11, यानी 3x is equal to 11 minus 8। ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, तो सॉल्व करें, ये हो गया आपका 3x is equal to 3 और x का वैल्यू 3/3, x वैल्यू कितना आ गया, 1। हेंस क्या मिल रही है, x is equal to 1 and y is equal to 2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये मेथड समझ में आया। आइए इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये मेथड जो है, एलिमिनेशन मेथड जो है, सब्स्टिट्यूशन के पिक्चर थोड़ा इजी होता है, वो तो आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, है ना, इसको क्या इजी लगता है। आइए एक और लेते हैं हम लोग। So 4x plus y, this is 5, and now 5x minus 2y, this is 3। ठीक है, हमें ये दो इक्वेशंस दिया और इसको सॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। आइए तो सॉल्यूशंस के लिए इसको हमने क्या मान लिया, a, और दूसरे इक्वेशंस को क्या मानेंगे, b मान लिया। So we multiply a। अब बताइए, a को आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 दिया हुआ है और यहाँ पर 5 दिया हुआ है। आप कहेंगे सर आप x घटा रहे हैं, y घटा सकते हैं, यस, आप पहले y को ही आप कैंसिल कर सकते हैं, है ना, दोनों में से कोई आप पहले कर सकते हैं। तो खैर हम लोग ने अभी x को कैंसिल करना है, x के लिए यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, 4 और यहाँ पर x का कितना है, 5। तो a को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे, a into 5 and b को कितना से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, बताइए, a के x के कोएफिशिएंट से कितना दिया हुआ है, 4, तो हम लोग इसको 4 से करेंगे एंड b, और क्या मिलता है इससे, देखिए, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 5 से आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको मिलेगा 5 4 20x। ठीक है, ये हो गया आपका 5y और ये कितना जाएगा, 5 5 25। ठीक है, 5 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 5 4 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 25। अब आप इसको b को कितने से करेंगे, 4 से करने जा रहे हैं, 4 से कीजिए, 4 5 20x, फिर ये हो गया आपका 4 to the 8y एंड नाउ दिस इज योर 12। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों में 20x आ गया, हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था चेंज कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, प्रत्येक टर्म का साइन चेंज कर जाता है। तो ये 20x और ये 20x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, है ना, यानी कि ये प्लस है और ये प्लस है, यानी आपको ऐड करना है। 5 plus 8, इस माइनस साइन को ध्यान नहीं देंगे, ये बदल चुका है, ये प्लस है, तो प्लस एंड प्लस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे, तो 5 8 13y। उसी तरह से ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर क्या आ गया, 13। हेंस वैल्यू ऑफ y 13/13 एंड सो y इज इक्वल टू 1। इसको ठीक से लिख दिया जाए, 13/13, तो आंसर कितना आ गया y का, y आपको मिल चुका है 1।
अब हम लोग फिर निकालेंगे फ्रॉम ए, ए क्या दिया होगा ये 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इस y का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में डालेंगे। आई देखिए, तो 4x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 1, दिस इज 5, और ये क्या हो गया इक्वेशन आ गया इन वन वेरिएबल, और ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आइए, तो 4x इस 1 इधर आएगा या प्लस में है, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, so 5 minus 1, so 4x is equal to 4, और x क्या निकलेगा 4/4, और x का वैल्यू 1, hence हमारे पास क्या रिजल्ट आया भाई कि x is equal to 1, y is equal to 1, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये एलिमिनेशन मेथड्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं यहाँ हम लोग सबसे पहले x को एलिमिनेट कर दिए, y निकल गया, y का वैल्यू हम इसमें डाल दिया। अब एक बात और बताते हैं, ये जो आंसर हमारा आया है, ये जो सॉल्यूशन आया है, ये हमारा सही है या गलत, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। आइए, तो हमने यहाँ चेक कर दिया, ठीक। तो हमें इस वैल्यूज को कहां से निकाला था, a से निकाला था, तो हम लोग b ले लेते हैं। तो b में क्या लिखा हुआ है 5x minus 2y is equal to 3, b का इक्वेशन क्या दिया हुआ है 5x minus 2y is equal to 3, इसमें आप x का वैल्यू और y का वैल्यू इसमें डाल दें, तो ये हो जाएगा 5 into 1, 2 into 1 is equal to 3, that is 5 minus 2 3 is equal to 3, यानी ये ट्रू है, कहने का मतलब हमारा वर्क डन सही है। तो आप इस तरह से अपने सॉल्यूशंस को आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे ये आप ये काम आप इसमें एलिमिनेट सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी कर सकते हैं, दोनों ए और बी दोनों में डालकर आप चेक कर लीजिएगा। आइए, वी विल टेक अनदर प्रॉब्लम, और इस मेथड से हम लोग इस तरह से सॉल्व करते चले जाएंगे। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके हाथ में गुण रहेगा, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम, हर तरह के प्रॉब्लम को आप सही से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। लिखते हैं कि x/3 प्लस y/4 दिस इज 11, और दूसरा दिया हुआ है 5x/6 माइनस y/3 इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो आप इक्वेशंस को मिला लीजिए, क्या कर रहा है x/3 प्लस y/4 इज 11, 5x/6 माइनस y/3 -7। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब आया प्रॉब्लम्स क्या है, हमारा जो फॉर्म था, अब याद रखिए किस तरह से 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ये आप दिमाग में रखिए, चाहे आप प्लस हो चाहे माइनस हो, है ना। तो एनीवे हमको सिर्फ ये देखना है कि x का कोएफिशिएंट प्लस होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए, और इस फॉर्मेट में होना चाहिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ax प्लस by इक्वल टू c। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ऐसा इक्वेशन लाएंगे। ये बात आप दिमाग में रखिए, तब आपका एलिमिनेशन मेथड बनाना आसान हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए x/3 प्लस y/4 11, 3 and 4 का एलसीएम कितना हो गया 12, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या आप एलसीएम ले लीजिए 12, 3 से किए 4, ये हो जाएगा आपका 4x, 4 से डिवाइड किया तो इट इज योर 3y, दिस इज 11, यानी 4x प्लस 3y, और 11 into 12 गुणा कीजिए 132, ये आपका a हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस फॉर्मेट पर हमने लिया है, देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, याद रखिए इस टाइप के फॉर्मेट में हमने लाया है, x हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। आइए सेकंड इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे इसी तरह से, 5x/6 y/3 minus 7, एलसीएम में 6, ये हो गया आपका 5x, 6 से किए 2 टाइम्स, सो इट इज योर 2y इज इक्वल टू -7, यानी आपको मिलेगा 5x minus 2y
दिस इज -42 और ये आपका हो गया b। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन ए आ गया कितना 4x + 3y = 132 और इक्वेशन बी कितना है 5x - 2y = -42। अब हमारे पास ए एंड बी है, इसके बाद हम लोग इसे बना रहे थे, बनाएंगे कैसे बनाते थे भाई, बी मल्टीप्लाई करेंगे, x का ऑपरेशन कितना है 4 और यहाँ कितना है 5, सो a को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और b को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। बात समझ में आई? तो हमने सॉल्व किया था इसको, पहले हमने इसको a निकाल लिया था, इसको सॉल्व किया, इस फॉर्मेट में लाए, फिर हमने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमारे पास a और b मिल चुका है। अब यहां से हम लोग फिर प्रोसीड करेंगे। तो हमने क्या किया, a को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b को 4 से। क्यों कर रहे हैं बताइए, देखिए इसका कोएफिशिएंट 5 है इसलिए इसको a को 5 से किए, इसका कोएफिशिएंट 4 है इसलिए b क्वेश्चन को 4 से किए। 5 से किए कितना मिलेगा 20x + 15y = 5 से करें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 660। ठीक है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए -8y, 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कीजिए 4। ओके, नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट। ठीक है, कीजिए, ये प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो गया, नीचे वाले स्टेप चेंज करते हैं। तो अब ये कैंसिल हो गया, सॉल्व करें, ये हो गया 23y और ये तो प्लस में आ गया, सो यू हैव टू ऐड, दिस इज 8 6 and 6 828 है ना। सो द वैल्यू ऑफ y should be 828/23। अब आप इसको सॉल्व करना होगा, तो आप प्रोडक्ट में जाके डिवाइड कीजिए इस तरह से, कितने वर्ड हो जाएगा 6 is 9 and 6। ठीक है, और ये 6 टाइम्स जाना चाहिए। ठीक है, so that your answer is y = 36। ठीक है, y कितना निकल गया 36। अब क्या करना है आपको, x निकालना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में डालेंगे, a में हम डालेंगे, तो हमारा a देखिए यहाँ लिखा हुआ है a, ये है हमारा b, तो हमारे पास जो है हम ये तो सॉल्व कर देते हैं के लिए, देखिए यहां से काट दिए। नाउ फ्रॉम a कितना दिया होता है 4x + 3y 132। ठीक है, 4x + 3y 132, y का वैल्यू 36 इसमें डालना है, तो 4x + 3 × 36 इट इज 132। सो 4x + 108। ठीक है, so 4x is 132 minus 108, यानी 4x = कितना जाएगा 24। And so value of x will be 24/4 और x = 6। ठीक है, so solutions क्या मिला देंगे आपके पास, x = 6 and y = 36। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें क्या करना पड़ा था, हमारे पास ये डिनोमिनेटर्स में आ गया था, जिसको हमने सबसे पहले एलसीएम लेकर के सॉल्व किया और एक क्वेश्चन ए लाया, फिर सेकंड को सॉल्व किया, क्वेश्चन बी लाया, और ए एंड बी को फिर हमने सॉल्व किया इस तरह से। ठीक है, आइए अब दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं।
Now solve. The question is given to you 2x plus 3y, this is 13, और दूसरा दिया हुआ है 5x minus 4y is -2. ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, फिर से पढ़िए. 2x plus 3y is equal to 13, 5x minus 4y is equal to -2. अब इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, देखिए यहां हमारा डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल्स आया हुआ है ना, x और y क्या है, डिनोमिनेटर्स में आते हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्लियर करेंगे. 1/x is equal to u and 1/y is equal to v. ठीक है, क्वेश्चंस को u and v में हम लोग चेंज कर लेंगे. यानी 1/x को हमने u मान लिया, 1/y को क्या मान लिया, v. तो पहले क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, देन 2/x यानी 2u हो जाएगा प्लस 3/y यानी क्या हो जाएगा, 3v is equal to 13, और ये हमारा a हो गया. ठीक है, कोई दिक्कत इसमें. हम लोग ऐसा कब सपोज करेंगे, जब हमारा ये वेरिएबल दिया गया, वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर्स में आ गया, वैसे केसेस में हम लोग उसको इस तरह सपोज करते हैं कि 1/x को क्या मानेंगे, u, 1/y को क्या मानेंगे, v. इससे फायदा क्या हुआ, हमारा ये इक्वेशन चेंज कर जाएगा, 2u plus 3v is equal to 13. सेकेंड इक्वेशन क्या होगा बताइए, 5u minus 4v is equal to -2. अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए. ठीक है, अब ऐसे दो इक्वेशंस के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं. क्या करना है बताइए, a को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आप बताइए, ये 2 है और ये 5 है. a को हमने 5 से किया और b को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से. 5 टू 10u, 5 to 15v is equal to 65. और अगर 2 से करते हैं तो क्या मिलेगा, 10u minus 8v is equal to -4. ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया. तो इस तरह से क्या हो गया, 10u plus 15v is equal to 65. दूसरे किया 10u minus 8v is equal to -4. चेंज कर साइन, तो माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया आपका प्लस. ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए आपका, ये u पार्ट्स आपका कैंसिल. ठीक है, और ये कितना आएगा बताइए, 23v, और ये हो गया आपका 69. कितना है, 69. और आप यहां से v निकाल सकते हैं, तो v हो जाएगा 69/23 और v आ गया आपका 3. तो इस तरह से आपने v निकाल लिया. अब क्या करेंगे बताइए, v का वैल्यू हम a में डाल देंगे, है ना. नाउ फ्रॉम a हमारे पास है 2u plus 3v is equal to 13. क्या है, 2u plus 3v is equal to 13 और v का वैल्यू 3 इसमें आप डाल सकते हैं. सॉल्व कीजिए इसको, 2u plus 3 9, ये प्लस था, दूसरा साइड का क्या हो जाएगा, -9. तो हमारे पास ये मिल जाएगा 2u is equal to 4 और u is equal to 4/2 और u is equal to 2. तो आपके पास देखिए v भी निकल चुका था और u भी निकल गया. अब हम फिर लिखेंगे यहाँ पे नाउ. अब बताइए आपके पास u कितना है, 2. u किसको माने थे, u माने थे आप 1/x को, यानी 1/x is equal to 2. So the value of x इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, 1/2 मिल जाएगा. एंड v कितना माने हैं, v का वैल्यू आया है 3, यानी 1/y equal to 3. So the value of y should be 1/3. Hence x is equal to 1/2
and y is equal to 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर्स में चला गया तो आपको ये सपोज करेंगे और इस तरह से आप बनाएंगे। आपके पास ये क्वेश्चन u एंड v में आ जाएगा, आप u बाई v निकाल लिए, फिर यहाँ v का वैल्यू पुट करके आप u निकालते हैं और फिर v निकलता है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप बनाते जाएंगे, बन जाएंगे। आइए एक और पैटर्न देखते हैं जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। यहां पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड ही यूज करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे टर्म में है। कहने का मतलब एक फिक्स करते हैं जिससे कि सॉल्यूशन हमारा काफी आसान हो जाता है। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग ए बिगर नंबर, है ना, तो उससे हम लोग बच जाते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन है 99x plus 101y, this is 499, and 101x plus 99y, this is 501। ठीक है, अब इस प्रश्न में क्या है कि हमारे पास तो ये टर्म्स दिए हुए हैं वो काफी बड़े नंबर है, 2 डिजिट में या 3 डिजिट्स में। अब ऐसे में कोई मल्टीप्लाई करना चाहे कि 99 को 101 से, 101 को 99 से, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है ना, और मल्टीप्लाई करना भी डिफिकल्ट टास्क हुआ। आपने यहाँ 499 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जहां देखेंगे, देखिए यहाँ 99 है, यहाँ 99 आ गया, पहले x का कोएफिशिएंट था y में आ गया, यहाँ y में है 101, यहाँ x में 101 है। यानी कोएफिशिएंट्स जो है एक दूसरे इक्वेशंस में क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर जा रहे हैं, बदल जा रहे हैं। अगर ऐसा एग्जांपल मिलता हो तो बनाने का एक अलग मेथड है और उस मेथड्स को थोड़ा सा ट्रिक्स यूज करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन आसानी से निकलता है। आइए देखिए, याद रखिएगा इस मेथड को तभी अप्लाई करेंगे जब हमारा कोएफिशिएंट्स क्या हो, उलट जाता हो। तो क्या कर रहे हो, 99x plus 101y is 499, और ये हो गया 101x plus 99y is 501। हम लोग इसको जोड़ेंगे, ठीक है। जब ऐड करने जा रहे हैं तो क्या होगा, बताइए, ये आपका हो गया 200x